Good afternoon. Myself Jayashree Jugade. Today's topic is MRD. That means Medical Record Department. Medical Record Department Officer Dr. Usha Nair. Respected Dr. Usha Nair. Okay. Medical Record Department is to develop, implement, and continually improve the safe, confidential, systemic, and effective method of receiving, filing, storing, retrieving, and discarding the medical record of the patient admitted for the treatment in accordance to the legal requirement application to the state of Maharashtra. मतलब मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ये अपने को कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियल सिस्टेमिक एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ द फाइल रिसीव्ड करने के लिए, फाइल स्टोरिंग करने के लिए, रिट्राइविंग एंड डिस्कार्डिंग द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट. ठीक है. The department of forms an integral part of Okri Nagpur, forming the base station for the medical record. मेडिकल रिकॉर्ड इज कीपिंग नॉट ओनली लीगल रिक्वायरमेंट, ये सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है, बट ऑल्सो हेल्प इन एनालाइजिंग द मेडिकल केयर. मेडिकल केयर अपने को ठीक से करने के लिए, उसका रिसर्च बेस समझने के लिए, सोर्स ऑफ बेस रेफरेंस इन अ केस द पेशेंट सीक द केयर इन द सेम हॉस्पिटल और नीड फॉर रिव्यू of the disease suffered or medication given is there in a case the patient is taking services in some other healthcare setup, thus forming a continuity of care. It is also covered in scope of the prove डिपार्टमेंट टू प्रूव अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन. अपने को सही इंफॉर्मेशन उनको देने के लिए बैंक में देना है या किसी कंपनीज को देना है या नोटिफाइबल डिसीज के लिए देना है, तो अपना रिकॉर्ड ये करेक्ट जाना चाहिए. द डिपार्टमेंट वर्क क्लोजली विथ ऑल द क्लिनिकल डिपार्टमेंट एडमिटिंग पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल. The IPD files are checked by the ward section supervisors after discharge the patient for completeness. पूरा फाइल कंप्लीट होने के बाद में ये वार्ड सेक्शन सुपरवाइजर्स जो है वो आफ्टर डिस्चार्ज वो पेशेंट का फाइल कंप्लीट करते हैं. इसके लिए वो अपने को पूरा रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, पेशेंट का नाम क्लियर होना चाहिए, फुल नेम पेशेंट का लिखना उसमें ज़रूरी है, पूरे डिटेल्स भी उसमें प्रॉपरली फिल करना चाहिए. रिसीव द मेडिकल रिकॉर्ड फाइल फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वार्ड्स और डिपार्टमेंट. अपना जो रिस्पेक्टिव वार्ड और डिपार्टमेंट है उसको वही लोग उसको मेडिकल रिकॉर्ड को वो क्लियर रखते हैं. उसमें आईसीडी कोडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी ही होता है कि उसमें आईसीडी कोडिंग अपने को चाहिए. द नोटिफाइबल डिसीज टू बी नोटिफाइड ऑन अ वीकली बेसिस टू एनएमसी. नोटिफाइबल डिसीज अपने को कहाँ पे भेजना पड़ता है? एनएमसी में भेजना पड़ता है. ठीक है. डेथ एंड बर्थ रिकॉर्ड इज सेंड टू एनएमसी. डेथ एंड बर्थ रिपोर्ट भी अपने को एनएमसी में भेजना पड़ता है, वो भी अपने को क्लियर रिकॉर्ड भेजना पड़ता है. डेथ में पेशेंट का नाम, एज, वैसे ही बर्थ में भी फुल नेम ऑफ कैपिटल लेटर्स, पूरा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, पूरा कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए. उसमें बर्थ का डेट और टाइमिंग सही होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड. इंश्योरेंस कंपनीज और बाकी अदर डिपार्टमेंट को भी अपने को वो रिकॉर्ड क्लियरली भेजना पड़ता है. इसलिए वो सारे डिपार्टमेंट, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए. डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड, डिस्कार्डिंग पॉलिसी. मेडिकल रिकॉर्ड जब डिस्ट्रॉयड करते हैं तो उनका जो रिकॉर्ड है वो डिस्कार्डिंग करने के पहले अपने को उसका एक पॉलिसी बनाना पड़ता है, उसके बाद में ही अपन वो डिस्ट्रॉय करते हैं. नोटिफाइबल डिसीज. A written notification has to be sent the medical director office which is sent to the public health department. Notifiable disease का जो रिकॉर्ड है वो अपने को
पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में ही भेजना पड़ता है। चिकन पॉक्स, कॉलरा, डेंगू, डायफेरिया, पोलियोमाइलाइटिस, रेबीज टिटेनस, जापानीज इनकेफेलाइटिस, HIV, एड्स, मेनिंगोकोकल मेनिंगाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे नोटिफाइबल डिसीज है। ये अपने को कहाँ पे भेजना पड़ता है? पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में। What are the silent factors of the file? How to identify the patient? Full name of the patient with address and phone number. Full name of patient, address and phone number with रजिस्ट्रेशन नंबर। अपने को रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट का नाम, पूरा एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें होने के बाद में अपन ये पेशेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिटेंशन पीरियड ऑफ फाइल्स। अभी ये रिटेंशन पीरियड्स अपन कब कब कौन से फाइल रिटेन करके रखते हैं, कब डिस्ट्रॉय करते हैं। ओपीडी फाइल्स वी डोंट स्टोर। ओपीडी फाइल्स अपन स्टोर करके नहीं रखते हैं। ओपीडी फाइल सिर्फ पेशेंट ओपीडी में आता है, चेक करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाते हैं। आईपीडी फाइल्स अपन 5 साल तक रखते हैं। आईपीडी एमएलसी फाइल टिल डिस्पोज ऑफ केस बाय द कोर्ट। MLC files till disposal of case by the court. Then IPD death files 10 years. IPD death files अपन स्टोर करके रखते हैं 10 साल तक। पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने को आधार कार्ड और उनका एनी अदर आईडी प्रूफ ये होना ज़रूरी है। एडमिशन शीट, इनिशियल असेसमेंट फॉर्म, डेली प्रोग्रेस नोट, ऑपरेशन और प्रोसीजर नोट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, डेली मेडिकेशन चार्ट, नर्सिंग चार्ट और उनके अदर कंसर्न्स जो रहते हैं, जैसे ओटी कंसर्ट हो गया और बाकी जो कंसर्ट है उनके, वो सारे फॉर्म्स उसमें होना ज़रूरी है और वो पूरे कंप्लीट होना चाहिए। प्री ओटी चेकलिस्ट एंड ओटी बुकिंग फॉर्म्स, वॉट एवर नेसेसरी, जो भी नेसेसरी है, प्री ओटी हो गया या चेकलिस्ट हो गया या ओटी बुकिंग हो गया, वो सारी चीज़ें उसमें होना ज़रूरी है। एमएलसी इंटीमेशन पेपर्स, अगर एमएलसी केस है तो उसमें एमएलसी इंटीमेशन पेपर्स भी लगाना चाहिए। फाइनेंशियल एस्टीमेट, जो भी एस्टीमेट हम लोग यहाँ से बोलते हैं तो वो उसमें होना ज़रूरी है। बिलिंग चार्ट चाहिए, सेकेंडरी कंटिन्यूएशन चार्ट चाहिए। डेथ, अगर डेथ पेशेंट है तो डेथ रिपोर्ट फॉर्म्स भी उसमें चाहिए। अगर डेथ बॉडी हमने हैंडिंग ओवर किसको किया है, वो फॉर्म्स, हैंडिंग ओवर का जो फॉर्म है वो भी उसमें होना ज़रूरी है। अगर पेशेंट लामा लेके जाते हैं, यानी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, तो अगर लामा लेके जाते हैं तो वो लामा फॉर्म्स भी उसमें होना ज़रूरी है। पेशेंट अगर डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज समरी चाहिए, अगर डेथ हुआ है तो डेथ समरी चाहिए। अगर पेशेंट लामा जा रहा है तो लामा समरी उसमें होना ज़रूरी है। उसमें सारे डॉक्टर्स के साइन वगैरह भी होना ज़रूरी है। देन डिस्चार्ज टाइमिंग चार्ट, वो भी उसमें ज़रूरी होता है। ठीक है, थैंक यू।